दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 23 फरवरी 2024 के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है, हम इंग्लिश का जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान में जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी जो भी उपयुक्त वर्ड है सबसे ज़्यादा, उसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। ठीक है। He decided not to go. He decided not to go for the picnic as he was feeling a little. उसने निश्चय किया नहीं जाने का पिकनिक पर, जैसा कि वह थोड़ा सा फील कर रही थी, महसूस कर रही थी या कर रहा था। फर्स्ट ऑप्शन है एज राइट एज रेन। दोस्तों एज राइट एज रेन का मतलब होता है, एज राइट एज रेन का मतलब दोस्तों होता है बिल्कुल ठीक होना, मतलब स्वस्थ होना, बिल्कुल ठीक होना, पूरी तरीके से अच्छा होना, इसका मतलब ये होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम बदलने की वजह से थोड़ा सा बीमार हो जाना, या मौसम बदलता है तो थोड़ा सा बीमार सा फील करते हैं हम, उसका मतलब ये होता है अंडर द वेदर का। थर्ड ऑप्शन है हमारा हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है दोस्तों दिखावा करना, या ख्याली पुलाव पकाना, मतलब अपने मन से ही कोई चीज को सोच लेना, किसी बात को सोच लेना या झूठ बोल के दिखावा टाइप का करना। हेड इन द क्लाउड्स इसका मतलब होता है। और ऑप्शन फोर इसका मतलब होता है क्लेम बिफोर द स्टॉर्म। क्लेम बिफोर, सॉरी, काम बिफोर द स्टॉर्म। काम बिफोर स्टॉर्म का मतलब होता है कोई भी तूफान या अप्रिय घटना जो होने वाली है उससे पहले का जो शांति का समय होता है, उसका मतलब ये होता है। तो हमारा इससे सबसे जो उपयुक्त वर्ड है वो है ऑप्शन दो, अंडर द वेदर। ठीक है, इसका ऑप्शन टू बिल्कुल ठीक है। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there no need to substitute it, select no substitution. ये जो हमें सेंटेंस दिया है, आई एम वन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एट आई कंसीडर माई सेल्फ इंडियन। मैं एक यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुआ हूँ, फिर भी मैं अपने आप को फिर भी मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ या मानता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, आई वाज वन इन द यूनाइटेड स्टेट। मैं यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुआ था। नो सब्स्टिट्यूशन ये गलत है। आई वाज वन एट द यूनाइटेड स्टेट ये भी गलत है। आई वाज वन इन द यूनाइटेड स्टेट ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स मतलब दोस्तों विलोम शब्द, हमें इसका एंटोनिम्स देखना है। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, सुस्त होना। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी की तरह बातें करना, दैट इज फ्लैटर। इमिलेट का मतलब होता है नीचे दिखाना। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा लेथार्जिक। लेथार्जिक और ऑप्शन है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है दोस्तों निष्क्रिय होना, सुस्त होना, इसका मतलब भी सुस्त होना, निष्क्रिय होना होता है। तो इसमें हमारा सबसे स्लगिश सुस्त का जो है विलोम हो गया एक्टिव। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन फोर है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही रिसीव्ड अ ड्यूरिंग द सेरेमनी। उसने रिसीव किया सेरेमनी के ही दौरान मेटल। इस मेटल का मतलब दोस्तों होता है कोई भी धातु, गलत है। मेडल, मिडिल, मतलब इस मेडल का मतलब होता है दोस्तों, तो वो तो दोस्तों हस्तक्षेप करना। मेडल मतलब हस्तक्षेप करना। तो यहाँ हाथ होना, इस ये भी गलत है। और ये METTLE, इस मेटल का मतलब होता है
तेज या उत्साह। तो हमारा सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मेडल। उसने ही रिसीव्ड अ मेडल, उसने मेडल प्राप्त किया ड्यूरिंग द सेरेमनी, सेरेमनी के दौरान में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स दोस्तों इसमें भी हमारा विलोम शब्द की बात कर रहे हैं। बीट्रे, बीट्रे का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। तो डिसलॉयल, बागी, विद्रोही, अराजकता या बेवफा, मतलब होता है बेवफा, अराजकता फैलाने वाला। ठीक है। बेवफा। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। थ्री ऑप्शन है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों विरुद्ध होना, विपरीत होना। एडवर्सिटी या अगेंस्ट होना। एडवर्स। और फोर्थ नंबर है हमारा ऑप्शन प्रोटेक्ट, मतलब रक्षा करना। ठीक है, तो बी ट्रे का हमारा जो विलोम शब्द हो जाएगा वो है प्रोटेक्ट। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम्स। स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है दोस्तों साफ सुथरा एंड नीट क्लीन। इसका मतलब होता है साफ सुथरा एंड नीट क्लीन। टू बी लीव अ प्लेस क्विकली, कोई भी स्थान को जल्दी से छोड़ना, गलत। टू बी इन ट्रबल, परेशानी में होना, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है टू बी नीट एंड क्लीन, ये भी आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। टू बी अनटाइडी, दो तो अनटाइडी का मतलब होता है लापरवाह, मैला कुचैला, गंदा। तो टू बी अनटाइडी, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम्स। ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है अगवा होना, अगवाई करना। टू बी डिफीटेड, हरा हुआ, गलत। टू रिसीव फेम, ये भी गलत है। टू काज ऑफ डैमेज, हानि का जो है कारण होना, ये भी गलत है। बी फर्स्ट, टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल सही है, मतलब पहला होना किसी भी काम का, स्टार्टर, शुरुआत करना। ये बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो भी बड़ा कैपिटल वर्ड हमारा दिया गया है सेंटेंस में, उसका क्या है कि हमारा सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची को ढूंढना है। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन होता है हमारा सिफारिश करना, सिफारिश करना, किसी चीज़ की सिफारिश करना रिकमेंडेशन कहलाता है। गाइडेंस का मतलब होता है किसी को राह दिखाना। ऑनर का मतलब होता है सम्मानित होना या सम्मान। एट्रोसिटी का मतलब होता है बर्बरता, किसी के साथ बर्बरता करना या होना। तो दोस्तों हमारा इसमें प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब दोस्तों होता है हमारा कोई विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, कोई विशेष अधिकार। तो आई हैड द प्रिविलेज टू मीटिंग द मजिस्ट्रेट, मैं मजिस्ट्रेट से जो है मीटिंग करने का विशेषाधिकार रखता हूँ या मेरे पास है, था, सॉरी, आई हैड मतलब मेरे पास विशेषाधिकार था। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन ऑनर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू नकेड आइज। जो सेलेस्टियल मतलब जो है खगोलीय, खगोलीय पिंड या खगोलीय चीजें जो हैं उनको हम नकेड आइज के नहीं देख सकते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। सेलेस्टियल, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। सेलेस्टियल की ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल नकेड आइज, ये इसकी स्पेलिंग गलत है। सी की जगह के है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू नकेड आइज, ये सेंटेंस भी गलत है। फोर्थ वाला हमारा बिल्कुल सही है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू द नकेड आइज, मतलब जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय वस्तुएं हैं, उनको हम खगोलीय पिंडों को नकेड आइज से मतलब नहीं देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह से के मतलब बिना। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा साइंस का है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन 2 कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3 कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन 4 कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष या वर्षों की समय अवधि को
ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शन एक है 2 वर्ष की, ऑप्शन दो 1 वर्ष की, ऑप्शन तीन 5 वर्ष की, या ऑप्शन चार 10 वर्ष की। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दो, 1 वर्ष की। राष्ट्रीय आय की गणना में 1 वर्ष की समय अवधि को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, डैश राजनीतिक दल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन थ्री जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से, या ऑप्शन फोर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, भारतीय जनता पार्टी से। भव्य बिश्नोई नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, वो एक भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में डैश की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया, उस वो कितनी दूरी थी? ऑप्शन एक है, ऑप्शन वन 88.01 मीटर, ऑप्शन टू 89.58 मीटर, ऑप्शन थ्री 87.58 मीटर, ऑप्शन फोर 87.85 मीटर। हमारा सही ऑप्शन है 87.58 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को डैश को राज्यसभा में पेश किया गया था? ऑप्शन दो है इसमें 4 फरवरी 4 जनवरी 2021, 4 अप्रैल 2021 को, 14 मार्च 2021 को, या ऑप्शन वन है 4 फरवरी 2021 को। हमारा सही आंसर है ऑप्शन वन 4 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 जो है को उसको पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नितिन गुप्ता, ऑप्शन बी ऑप्शन दो प्रमोद मोदी, ऑप्शन तीन संगीता सिंह, ऑप्शन चार जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा को। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन नितिन गुप्ता को। निम्नलिखित में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन वन है शोभना नारायण को, ऑप्शन दो कला मंडलम बसु पिसारोड़ी को, ऑप्शन थ्री है कला मंडलम कल्याणी कट्टी अम्मा को, ऑप्शन फोर है अनुराधा पांडे को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दो, कलाम कलामंडलम बसु बिसा रोडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेखित किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? ऑप्शन वन है 7 वर्षों के बाद, ऑप्शन दो 10 वर्षों के बाद, ऑप्शन तीन 9 वर्षों के बाद, ऑप्शन चार 8 वर्षों के बाद। ऑप्शन फोर हमारा बिल्कुल सही है, 8 वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने अपने शिलालेख में ये बता दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? ऑप्शन एक 12वीं, ऑप्शन दो 11वीं, ऑप्शन तीन 13वीं, ऑप्शन चार 10वीं। ऑप्शन वन हमारा बिल्कुल सही है 12वीं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ये एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ती है। ऑप्शन वन चावल, ऑप्शन दो जूट, ऑप्शन तीन मक्का, ऑप्शन चार गेहूं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे के दोनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? ऑप्शन नंबर वन जनसंख्या, ऑप्शन दो मिट्टी, ऑप्शन तीन ताप, ऑप्शन चार आर्द्रता। इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन वन जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 की नीति
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन कर रही है? पहला ऑप्शन हमारा 1 पॉइंट सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है 7.65%, ऑप्शन 2 32.75%, ऑप्शन 3 12.4%, ऑप्शन 4 है 23.4%। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 3 32.75%। क्वेश्चन नंबर 3, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? ऑप्शन 1 भारतीय परिषद अधिनियम के विरोध में, ऑप्शन 2 पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, नंबर 3 है रॉयल एक्ट के उसमें अगेंस्ट, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट के अगेंस्ट किया था। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, रॉयल एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था महात्मा गांधी जी ने 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन 2 कोच्चि, ऑप्शन 3 पटियाला, ऑप्शन 4 जयपुर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 आयरलैंड, ऑप्शन 3 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 रूस। हमारा सही आंसर है मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मकता को व्यक्त करने वाला त्योहार है। 2022 में ये के किस महीने में मनाया गया? ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन 2 अगस्त में, ऑप्शन 3 मई में, ऑप्शन 4 जून में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अगस्त में। जैसा कि आप समझ जानते हैं मोस्टली अगस्त में ही रक्षाबंधन का पर्व जो है वो आता है। क्वेश्चन 17, खुदरा खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। ऑप्शन ए थोक विक्रेता ऐसा करते हैं, ऑप्शन 2 खरीदार, ऑप्शन 3 ग्राहक, ऑप्शन 4 विक्रेता ऐसा करते हैं। हमारा ऑप्शन 1 जो से थोक विक्रेता ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन 2 राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन 3 राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं, ऑप्शन 4 है मुख्यमंत्री करते हैं। इसका सही आंसर है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 19, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन 2 अरब सागर में, ऑप्शन 3 दक्षिण चीन सागर में, ऑप्शन 4 बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? नंबर 1 राउफ, नंबर 2 फाग, नंबर 3 गुग्गा, नंबर 4 घोरिया। दोस्तों ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है, राउफ। राउफ जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर का जो है वो एक नृत्य शैली है, ना कि अ, हमारी हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की है। तो राउफ हमारा बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है, किस माह मनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन है 1 माघ में, नंबर 2 फागुन में, नंबर 3 बैसाख में, नंबर 4 चैत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैसाख में। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह वैशाख में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्री लिरिकल फेमिनिज्म में था, क्या था? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, नंबर 2 कथकली, नंबर 3 मोहिनीअट्टम, ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। इसका सही ऑप्शन है मोहिनीअट्टम।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोब को हराकर कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन है एक टोक्यो ओलंपिक 2020 में, नंबर दो एशिया खेल 2014 में, ऑप्शन तीन राष्ट्रमंडल खेल 2014, नंबर चार लंदन ओलंपिक 2012 में। सही आंसर है ऑप्शन एक टोक्यो ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? एक प्रवरसेन द्वितीय, दो प्रवरसेन प्रथम, तीन बिंद शक्ति, ऑप्शन फोर है प्रभाव प्रभावती गुप्त। सही आंसर है तीन, ऑप्शन नंबर तीन बिंध्य शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन एक है व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ऑप्शन दो संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष, ऑप्शन थ्री है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ऑप्शन फोर है जैविक और अजैविक। सही आंसर है हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर दो संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन एक 50 ए को ए में, 53 ए में, ऑप्शन तीन 51 ए में, या ऑप्शन फोर 52 ए में। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 12। करेंसी नोट और सिक्कों को अंग्रेजी को कागजी मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन 12। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दूसरा इसका नाम क्या है? एक पट्टा विलेख, दो कानूनी निविदा, तीन ऋण विलेख, या चार कानूनी अनुबंध। इसका सही ऑप्शन है दो कानूनी निविदा। क्वेश्चन नंबर 3। बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन एक Na2SO4, ऑप्शन दो CaOH2, ऑप्शन थ्री Na2CO3 NH2O, या फोर ऑप्शन फोर NaHCO3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 14। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है एक भूटान, ऑप्शन दो बांग्लादेश, ऑप्शन तीन म्यांमार, ऑप्शन चार नेपाल। सही आंसर है दो, ऑप्शन नंबर दो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन एक सेल, ऑप्शन दो NIS, ऑप्शन तीन ONGC, ऑप्शन चार भेल। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दो NSI हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 16। विनिर्नि- विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को कहते हैं? ऑप्शन एक फैलाता है, दो संकुचित करता है, ऑप्शन तीन कम करता है, चार कमजोर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन वन फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 17। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन एक सुप्रिया सुले, ऑप्शन दो एक नाथ शिंदे, ऑप्शन तीन नवाब मलिक, ऑप्शन फोर शरद पवार। हमारा सही आंसर है फोर शरद पवार। क्वेश्चन नंबर 18। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जनीत दास और अजय घोष थे। यहाँ पे किस चीज़ की बैठक की गई थी? ऑप्शन एक है कबुई नागा एसोसिएशन की, नंबर दो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की, ऑप्शन तीन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की,
या ऑप्शन 4 मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। क्वेश्चन 19 नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है एक न्यायमूर्ति रवि आर त्रिपाठी को, ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को, ऑप्शन 3 एस शिव कुमार को, ऑप्शन 4 एन के सिंह को। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? आंसर नंबर 1 अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। ऑप्शन 2 है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति इनको हम बोलते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक सॉरी बुला सकता है। ऑप्शन 4 है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है सॉरी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा के राष्ट्रपति सॉरी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति इनको बोलते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रही है। मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा, इसी टाइप के आएंगे। आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करें, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आने वाले में। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या होगी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे छोटे गोले का आयतन क्या होगा? दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 113.14 घन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4.19404 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 16,500 है। इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है। इसके अलावा नकद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान रुपए में कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 14,421। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 34 सही 4/5%। ऑप्शन 2 है हमारा 32 सही 1/5%। ऑप्शन 3 33 सही 3/5%। या ऑप्शन 4 38 सही 3/5%। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 38 सही 3/5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत चाल ज्ञात करें। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 86 सही 3/7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 85 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आती है होती है मतलब जो हमारी औसत चाल है उसके बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 95 सही 2/7 किलोमीटर पर आवर की। या ऑप्शन 4 93 सही 3/7 किलोमीटर पर आवर की। क्वेश्चन नंबर 8 ए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है और बी एक घंटे में 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब
वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। ऑप्शन है ए ऑप्शन 1 3 घंटे, ऑप्शन 2 5 घंटे, ऑप्शन 3 4 घंटा, ऑप्शन 4 6 घंटा। मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 घंटा। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और दिया उसी कार्य को 63 दिनों में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यदि वे एकांतर दिनों में बारी-बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य प्रारंभ करता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 27 दिन लगेंगे, ऑप्शन 2 है 29 दिन लगेंगे, ऑप्शन 3 31 दिन लगेंगे, ऑप्शन 4 28 दिन लगेंगे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 31 दिन लगेंगे कार्य को खत्म होने में। क्वेश्चन नंबर 10, एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात करें। मील प्रति घंटे में दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करना है, आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1 65.68, ऑप्शन 2 50.44, ऑप्शन 3 54.4554, ऑप्शन 4 60.06। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 54.54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 11,000 है तो यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन ए 6,716, ऑप्शन 2 7,926, ऑप्शन 3 7,216, ऑप्शन 4 6,926। हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 3 7,216। क्वेश्चन 12, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ होगा। ऑप्शन 1 45.37%, ऑप्शन 2 47.35%, ऑप्शन 3 53.74%, ऑप्शन 4 43.75%। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती बी है तो ए बटे बी का मान क्या होगा? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 12। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 9। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। ऑप्शन है एक 0.122, ऑप्शन 2 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है। एक नाव कुल 10 घंटों में धारा की विपरीत दिशा में 400 सॉरी 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस भी आती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। ऑप्शन 1 है 7.97 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है उसकी शांत जल में नाव की चाल, या फिर ऑप्शन नंबर 2 6.23 किलोमीटर पर आवर, या 3 ऑप्शन नंबर 3 8.47 किलोमीटर पर आवर, 4 7.32 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सही है आंसर ऑप्शन नंबर 3 8.47 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16, 3 सही 1/3 भाग 6 सही 3/7 इंटू 1 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/7 इक्वल टू पी की पावर 1/2 है तो पी का मान ज्ञात करें। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 484/81।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%। दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं आपको केवल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में ही आएंगे, कहीं और अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी से मिलते जुलते रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप खुद से इसको सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस करें एग्जाम की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है, तो रेट 15,000 पर रुपये 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन एक है हमारा आंसर 9,012, ऑप्शन दो 8,012, ऑप्शन तीन 8,015, ऑप्शन चार 9,015। हमारा सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर वन, 9,012। हमारा इसका जो है वो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 12 से विभाज्य दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। आंसर एक है हमारा सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन है हमारा एक 192, ऑप्शन दो 48, ऑप्शन तीन 96, ऑप्शन चार 384। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर तीन सही है, 96। 19, एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 केजी की दर से भुगतान करता है। वह इसे बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 422, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 456, थर्ड ऑप्शन है हमारा 435, फोर्थ ऑप्शन है 464। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 456 रुपये वह कमाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या हमारी है जो 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, कितनी रह जाएगी? ऑप्शन वन 45,125, ऑप्शन दो 48,475, ऑप्शन तीन 41,525, ऑप्शन चार 44,875। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक, 45,125 हमारी रह जाएगी जनसंख्या गांव की 2 वर्ष के बाद में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी क्वेश्चन पेपर 23 फरवरी 2024 के बारे में, विद आंसर के साथ में हम इसका डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी ए के बीच के ठीक बगल में, बी डी के ठीक बगल में है और ई सी के ठीक बगल में नहीं है। ए और जी के बीच में व्यक्ति बैठे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर एक, तीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ए इस तरह की आकृति दिखाई देगी, या बी की तरह दिखाई देगी, या इस तरह की दिखाई देगी। दोस्तों ये देखिए आप, ये हमारी फर्स्ट आकृति है, ये सेकेंड आकृति है, ये थर्ड आकृति है और ये फोर्थ आकृति है। चलिए हम देखते हैं, ये सेकेंड आकृति, इसी हमारी राइट आंसर है, सेकेंड आकृति की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। 18:15, 45, ये 60 तो हमारा 30, 75। इसका दोस्तों आंसर नंबर है तीन, सही 24।
यहाँ पे 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? एस टी ई वी, क्यू यू एच ई, आर एन के एच या एल एल एच क्यू एन? इनमें से कौन सा आंसर सही यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? ओ के, ओके, ओके एन के, पी के ओके या पी के एन जे? सही आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर 2 ओ के एन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन: सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी खाट टेबल हैं, सभी टेबल नल हैं। निष्कर्ष: सभी खाट नल हैं। 2, कुछ नल टेबल हैं। 3, कुछ बिस्तर खाट हैं। निष्कर्ष नंबर 1, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। 2, निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। 3, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। 4, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में देवोर को DEVOUR को WGEQFT और BARIED को ECIKVF के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में BLANKET को किस प्रकार की भाषा में लिखा जाएगा? ए, आंसर नंबर सॉरी, ऑप्शन 1 है ZYNPGPG, 2 BYMZPQGH, 3, ऑप्शन नंबर 3 YNZPPGG, ये 4 JNUMCHA। आंसर नंबर 3 ठीक है इसका। यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाओ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ये फर्स्ट वाला, 20 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 9 भाग 6 इक्वल टू 32, या ये वाला, ये दोस्तों इसका आंसर हमारा 4 सही है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको केवल ऑप्शन के सहित बता रहा हूँ आंसर। यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन का जो है लगा के या निकाल के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? पायलट, 2 है पाइवोट, तीसरा पाइपेटेन, पाइपेटी, नंबर 4 है पिजन, नंबर 3 पिगमेंट, सॉरी नंबर 5 पिगमेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, 45132। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। MEMBRANE LDLAQZMD। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, OQHUHKDFD। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। FA के ठीक बगल में ADE के दाईं ओर
दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के ठीक बगल में है, और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए ई के ठीक बगल में है नहीं है। ए के दाईं ओर से देखे जाने पर ई और ए के बीच कौन बैठा है, के बीच में कौन बैठा है? दोस्तों इसका सही आंसर है एफ और सी। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप खुद से ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम की तैयारी खुद से करें। ठीक है जी। क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम है वो इसी पैटर्न पे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 11, एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? एक बहन, दो बुआ, तीन बेटी, या फोर मौसी। इसका सही आंसर है तीन बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी? 1 3 6 क्वेश्चन मार्क 20 37। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर 4 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? दोस्तों सी पी, एफ जी, ई एन एच ई, क्वेश्चन मार्क आई जे एल ए के एच एन वाई। दोस्तों इसका सही आंसर है जी एल जे सी। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके रोक के आराम से इसको जो है अपने आप से सॉल्व करना और इसको सीखना। इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जो आपके आगे वाले एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, निम्न विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति निश्चित है। आकृति घुमान की अनुमति नहीं है। ये आकृति हमारी दी है दोस्तों। देखिए इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 10 27 78 231 क्वेश्चन मार्क 2067। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 690। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एम एन पर रखा जाए और जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लेटर है, और ये आंसर के हमारे ऑप्शंस है, आंसर के ऑप्शंस। इसमें सही हमारा आंसर बनेगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 17, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ए सी बी ओ, पी सी डी बी, एल जे एल के एम, एन एल एम के जे एच आई। दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपके सामने है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 18, एक कूट भाषा में डार्क कलर को बाई यू एन यू, डेज आर ब्राइट को डब्ल्यू यू टी यू के यू, नाइट्स आर डार्क को के यू एन यू पी यू।
पेंट ब्राइट को WURU के रूप में कोडित किया जाता है। शब्द डेज के लिए क्या कोड होगा? सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 3 TU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? इसका मुंह ऊपर के लिए दोस्तों खुला है, फिर ये इस तरह से राउंड फिगर हुई है, इस तरह आकृति में, फिर नीचे इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ऊपर। दोस्तों हमारा अब जो है ये राइट साइड में, यानी आंसर हमारा राइट साइड का इसका मुंह खुला होना चाहिए। तो देखिए कौन सा आंसर ठीक है हमारा इसमें। ये देखो आंसर नंबर 4 ठीक है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कल सॉल्व करके देखें और प्रैक्टिस करें। आंसर इसका 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन डांडिया रास, नंबर 2 थिरियट्टम, 3 पटियनी, नंबर 4 मटकी नृत्य। हमारा सही आंसर है मटकी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से, मिताली राज तमिलनाडु से, साइना नेहवाल हरियाणा से। दोस्तों हमारा सही आंसर है इसमें आंसर नंबर 3 मिताली राज तमिलनाडु। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए एक देश एक आय, ऑप्शन 2 एक देश एक कर, नंबर 3 एक व्यक्ति एक कर, नंबर 4 एक व्यक्ति एक कर एक दर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक देश एक कर। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय जैसे होते हैं। इस इसके ऑप्शन है ए अंग, दो कोश, नंबर 3 है ऑप्शन 3 है कोशिकांग, ऑप्शन 4 है ऊतक। तो हमारा सही आंसर होगा कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय जैसे कोशिकांग होते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? परिवहन, ऑप्शन 2 कृषि, नंबर 3 भंडारण, नंबर 4 बीमा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है हिंदी का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए डैश की आवश्यकता है। नंबर 1 ऑप्शन 1 है रेत की, ऑप्शन 2 पानी की, ऑप्शन 3 वायु की, ऑप्शन 4 बारिश की। हमारा सही आंसर हो जाएगा जैसा कि आप सब जानते हैं ऑप्शन नंबर 2 पानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए एक श्रद्धालु, ऑप्शन 2 स्वर्णिम, ऑप्शन 3 अच्छाई, ऑप्शन 4 सामाजिक। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अच्छाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। ऑप्शन 1 बहुत बोलने वाला, ऑप्शन 2 दो बार जन्म लेने वाला, ऑप्शन 3 बहुत जानने वाला, ऑप्शन 4 पहले जन्म लेने वाला। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द्विज का मतलब होता है दोस्तों दो बार जन्म लेने वाला, उसको हम द्विज बोलते हैं। हमारा आंसर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है हमारा, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। ऑप्शन 2, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन 3, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। ऑप्शन नंबर 4, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। इसमें हमारा सबसे सटीक और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र, ऑप्शन 2 शाश्वत, ऑप्शन 3 कृतज्ञ, ऑप्शन 4 अधम। हमारा सही ऑप्शन है अधम। उत्तम का जो है वो हमारा विलोम शब्द है अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1, अपनी बातों से परेशान करना, ऑप्शन 2 बहस करना, ऑप्शन 3 बातूनी होना, ऑप्शन 4 बहुत तंग करना। हमारा सही आंसर है बहुत तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन कर दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में डैश को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। ऑप्शन 1 कृष्णा, ऑप्शन 2 पावक, ऑप्शन 3 हिमांशु, ऑप्शन 4 सत दल। दोस्तों शशि का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा, और इसका ये एक पर्यायवाची होता है हिमांशु। तो हमारा आंसर सही होगा, पूर्णिमा की रात में हमें हिमांशु यानी चांद को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वाक्यों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। ऑप्शन है हमारा 1 बल बल्लरी, ऑप्शन 2 बेली, ऑप्शन 3 बेल, ऑप्शन 4 तरंग। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों की लता से भरा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जी, इस लता का मतलब बल्लरी भी होता है, बेली भी होता है, बेल भी होता है, तरंग नहीं होता है, तरंग अलग होता है। तरंग तो पानी में उठती है या लहर, मन की तरंग वो अलग एक ये शब्द है यहाँ से। ये बाकी ये सारे हमारे लता के ही नाम हैं। तो अलग शब्द हमारा हो गया तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 1, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? ऑप्शन 2, मैं ये मेरा कुत्ता है। ऑप्शन 3, ये एक नया इमारत है। ऑप्शन 4, इस भवन में 3 द्वार है। दोस्तों गुणवाचक विशेषण में जो अशुद्धता है वो जो है ये एक नया इमारत है। ये अशुद्धता है, यहाँ पे नया की जगह नई होना चाहिए था। ये एक नई इमारत है, तो हमारा ऑप्शन क्या, 3 नंबर, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हैं वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ऑप्शन 1 अस्ताचल, ऑप्शन 2 यमुनोत्री, ऑप्शन 3 गंगोत्री, ऑप्शन 4 उदयांचल। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यमुनोत्री। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हैं वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा यमुनोत्री। यमुनोत्री जो है वो यमुना यमुनोत्री से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं, इस क्योंकि से हमारा अर्थ निकलता है। ऑप्शन 1 है परंतु, सोहन परंतु मोहन जाते हैं, गलत। सो सोहन, ऑप्शन 3 है सोहन साथ मोहन जाते हैं, ये भी गलत। फोर्थ नंबर है सोहन तथापि मोहन जाते हैं, ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सोहन क्योंकि की जगह और सोहन और मोहन जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 आकाश में उड़ना, नंबर 2 घमंड करना, नंबर 3 बहुत मेहनत करना,
नंबर 4 ऑप्शन हमारा किसी का नुकसान करना, हमारा सही ऑप्शन होगा आकाश पाताल लेख करने का मतलब बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? मु- एक ऑप्शन नंबर 1 है मुकदमेबाज, 2 गवाह, 3 प्रतिवादी, 4 वादी। हमारा आंसर सही हो जाएगा वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी बोलते हैं। आप सबको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, मुकदमेबाज पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर हमारा सही आंसर जो है वो वादी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के आयात निर्यात काफी होती है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ऑप्शन 2 हमारा देश में आयात निर्यात होता है, 3 देश को आयात निर्यात काफी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। ये तीनों वाक्य अशुद्ध है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन 2 की बात करें, हताशा, निराशा, प्रत्याशा। ये तीनों गलत है। हमारा हताशा मतलब होपलेस होना, निराशा मतलब भी होपलेस, और प्रत्याशा मतलब हमें किसी चीज के लिए अ, एक आशा करना, किसी होप करना। और इसका जो है हमारा आशा से परे मतलब आशा से अलग। तो इसके लिए हमारा जो राइट वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर 1 आशातीत। आशातीत हमारा राइट वर्ड है और हमारा ऑप्शन 1 सही है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है हिंदी का ही कॉम्प्रिहेंशन, इसमें दिया हुआ है। प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर निम्नांकित गदावतरण के आधार पर दीजिए। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के एक डैश का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिए हैं, भूगोल, नंबर ऑप्शन 3 है राजनीतिक विज्ञान, नंबर 4 है संस्कृति। चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा ही गया किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के, तो हमारा भूगोल भी नहीं हो सकता क्योंकि बात हमारी संस्कृति की हो रही है। ना राजनीतिक विज्ञान हो सकता है, ना संस्कृत हो सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन नंबर 1 साहित्य। मतलब किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के इस ग्रंथ रत्न है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा इसमें भी सर साहित्य होगा, इसमें भी हमारा साहित्य ही आएगा। भूगोल राजनीति विज्ञान साहित्य ही हमारा इसमें भी आएगा। हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य साहित्य ग्रंथ, ऑप्शन इसमें भी बनी आएगा। साहित्य ग्रंथ रत्न है जिनके विचारों से भारत की आंतरिक साहित्य का ज्ञान होता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय चार साहित्य के रूप में। दोस्तों इन सबका आंसर हमारा साहित्य ही आएगा इसमें। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं में के पेपरों का, उन सभी एग्जाम के पेपरों का। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के जो इस समय पेपर चल रहे हैं, उन सब पेपरों के एनालिसिस करने जा रहे हैं विद आंसर के। दोस्तों हमारा पहला आंसर है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? ऑप्शन 1 है जाकिर हुसैन, ऑप्शन 2 अमजद अली खान, ऑप्शन 3 रानी कर्णा का, ऑप्शन 4 सुकन्या राम गोपाल का। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रानी कर्णा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? पहला हमारा ऑप्शन है रिट, ऑप्शन 2 अधिसूचना, ऑप्शन 3 अध्यादेश, ऑप्शन 4 हुक्मनामा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 8। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का डैश के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन मिल्क, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन डेयरी, तीसरा है ऑपरेशन फ्लड, चौथा है ऑपरेशन डैम। उसका सही आंसर है भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त शासन समुद्र गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 भास, ऑप्शन 3 हरिसेना, ऑप्शन 4 विशाख दत्त। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 9 की, ऑप्शन 2 14 की, ऑप्शन 3 13 की, ऑप्शन 4 8 की। हमारा सही आंसर है विकल्प नंबर 14। 14 देवताओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? ऑप्शन नंबर 1 खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन 2 किसानों की आय में वृद्धि, ऑप्शन 3 छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता, ऑप्शन नंबर 4 है खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 1 है प्रियंका गांधी ने, ऑप्शन 2 है तरुण गांधी ने, ऑप्शन 3 है राहुल गांधी ने, ऑप्शन 4 है सोनिया गांधी ने। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राहुल गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को डैश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली। ऑप्शन 1 है सत्रिया के लिए, ऑप्शन 2 मोहिनीअट्टम के लिए, ऑप्शन 3 रचनात्मक नृत्य के लिए, ऑप्शन 4 कुचिपुड़ी के लिए। हमारा सही आंसर है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही, मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? ऑप्शन 1 है 8, ऑप्शन 2 है 9, ऑप्शन 3 है 11, ऑप्शन 4 है 4 10। हाँ सही आंसर है 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? ऑप्शन 1 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन 2 वीर सिंह सलगांवकर ने, ऑप्शन 3 है मुरुगम पेरियार ने, ऑप्शन 4 है लाल माखन सिंह ने। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? ऑप्शन 1 है 2.5 मीटर में, ऑप्शन 2 है 3 मीटर में, ऑप्शन 3 है 3.5 मीटर में, ऑप्शन 4 है 2 मीटर में। हमारा सही ऑप्शन है 2.5 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो कितने परसेंट होती है? हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन एक सॉरी ऑप्शन 1 है 50%, ऑप्शन 2 है 10%, ऑप्शन 3 है 25%, ऑप्शन 4 है 1%। हमारा सही आंसर है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन 1 है सनी सदूर, ऑप्शन 2 है मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन 3 है सुनील जाखड़, ऑप्शन 4 है सोनिया गांधी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मल्लिका अर्जुन खड़गे।
जो है एक 2022 में अक्टूबर राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर एक 2n² के द्वारा, ऑप्शन दो 2n³ के द्वारा, ऑप्शन थ्री है 3n² के द्वारा, ऑप्शन फोर है 3n³ के द्वारा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन 2n² के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? काराकोरम, ऑप्शन दो इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन तीन कैली मेयर पॉइंट, ऑप्शन चार इंदिरा कोल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में असंवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर एक भारत के राष्ट्रपति, सॉरी भारत के उपराष्ट्रपति में, ऑप्शन दो उस राज्य के राज्यपाल में, ऑप्शन तीन भारत के प्रधानमंत्री में, ऑप्शन चार भारत के गृह मंत्री में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो उस राज्य के राज्यपाल में। हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर एक, मेरे सिवाय अनेक को एकाआध पुरस्कार अवश्य मिला। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन वन प्रत्येक, ऑप्शन दो किन्हीं, ऑप्शन तीन सबको, ऑप्शन चार कुछ को। ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही प्रत्येक, मेरे सिवाय, यहाँ पे प्रत्येक होना चाहिए को एका आध पुरस्कार अवश्य मिला। ऑप्शन नंबर हमारा वन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा से बाहर डैश नियमों का पालन करें। वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति शुद्ध वाक्य शुद्ध पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन एक है हमारा उल्लेखित, ऑप्शन दो है उल्लिखित, ऑप्शन तीन उल्लेखित, ऑप्शन चार है उल्लेखित। हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर दो उल्लेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? ऑप्शन एक है शक्र, ऑप्शन दो है पंचबाण, ऑप्शन तीन है पिनाकी, ऑप्शन चार है मनोज। हमारा सही ऑप्शन है शक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है? गणेश का, एक हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, दो हम पुरंदर की पूजा करते हैं, ऑप्शन तीन हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए, ऑप्शन चार है हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही है, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। गजानन मतलब गणेश जिनका हमें बताया गया है। ऑप्शन हमारा एक सही है। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे। ये बात कहने में अनन्या ये बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। हमारा ऑप्शन नंबर तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे में गलत शब्द है। आकाश पत्तल एक कर देना, पत्तल गलत शब्द है हमारा, आकाश पाताल होना चाहिए, यहाँ पे पत्तल गलत है। एक देना देना आकाश, ये सारे गलत हैं। इसमें हमारा आएगा पत्तल गलत है, यानी पाताल आएगा इसके जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्यों में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? इस समय उसकी आयु 70 वर्ष है। ऑप्शन एक है जीवन, ऑप्शन आयु की जगह जीवन गलत, दो है उम्र, उम्र बिल्कुल ठीक है हमारा, इस समय उसकी उम्र 70 वर्ष है। और तीसरा क्या स्थिति जन्म तिथि, ये गलत है। ऑप्शन नंबर दो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले। उसको बोलते हैं एक मुक्त हस्त, दो सहोदर, नंबर तीन सब्यसाची, नंबर चार शाक्त। हमारा तीन ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही है, सब्यसाची उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। ऑप्शन एक है भाषा, ऑप्शन दो है पृष्ठभूमि, ऑप्शन तीन है शैली, ऑप्शन चार रूपांतरण। हमारा सही ऑप्शन है दो, ऑप्शन नंबर दो चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए निम्न उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में चक्र है, उसको हम बोलते हैं चक्रपाणी, चक्रधर। तीसरा नंबर है कि चतुर्दिक। चौथा नंबर है चक्राकार। हमारा ऑप्शन नंबर 3 से सही है, उसको हम चक्रपाणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विरंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर विनम्र वाक्य निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को से वरदान मिला। ऑप्शन एक है शंकर से, ऑप्शन दो ब्रह्मा से, ऑप्शन तीन गणेश से, ऑप्शन चार विष्णु से। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करना है। किसका परीक्षण करना है डॉक्टर को? ऑप्शन दो नीरस का, अपने आप का, या कुछ लोगों का। ऑप्शन एक हमारा सही है, रोगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए मुहावरे के में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सिर पर आदमी सवार होना, एक भूत, ऑप्शन नंबर दो भगवान, ऑप्शन नंबर तीन इंसान, ऑप्शन नंबर चार जानवर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक भूत। सिर पर भूत सवार होना, ना कि अ, कोई आदमी सवार होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? एक विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा है। ऑप्शन नंबर तीन विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है। ऑप्शन चार है विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। ऑप्शन नंबर चार हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश क्या आएगा इसमें? उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। कुरूप का विलोम क्या होगा? भोंडा गलत, रूप गलत। ऑप्शन नंबर तीन सुंदर हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन चार स्वरूप भी गलत है। ऑप्शन तीन हमारा बिल्कुल सही है। दानव और का स्वरूप कुरूप और ईश्वर का स्वरूप सुंदर है। ऑप्शन तीन हमारा बिल्कुल सही है।